हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा टाइप अटैकिंग रिएजेंट। देन हम लोग इसमें अटैकिंग रिएजेंट्स के टाइप्स की डिस्कशन करेंगे, जो हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड हमारा है न्यूक्लियोफाइल। हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल भी दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दूसरा होते हैं निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। देन हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड फिजन। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, वो होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अगर हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करें तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स 6 प्रकार के होते हैं, जो हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है। पहला हमारा होता है कार्बोकेटायन, दूसरा होता है हमारा कार्बेनायन, तीसरा हमारा जो होता है फ्री रेडिकल, चौथा जो हमें डिस्कस करना है बेंजाइल, और लास्ट हमें जो डिस्कस करना है नाइट्राइल। ये हमें 6 टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टडी करनी है, जिसमें हम इन सब के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में डिटेल डिस्कस करेंगे। ये इनके पूरे डिफिनीशन, मैकेनिज्म, प्रॉपर्टी, ये किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इनका जनरेशन कैसा होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइल, नाइट्राइल एटसेट्रा, हम लोग इसमें टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग डिस्कस कर किए हैं डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, देन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, देन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कर्व एरो नोटेशन। कर्व एरो नोटेशन में हम लोग 2 प्रकार के एरो नोटेशन को डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट होगा हाफ हेडेड एरो, जिसको हम लोग हाफ हेडेड एरो को हम लोग सिंगल हेडेड एरो के नाम से भी जानते हैं। सिंगल हेडेड एरो। इस सेकंड डबल हेडेड एरो। अगर यहां पे हम बात करें कि सिंगल हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एरो नोटेशन क्या होता है। एरो नोटेशन जो होता है, यह रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एरो नोटेशन रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन अगर अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो सिंगल हेडेड एरो क्या होता है, या हाफ हेडेड एरो represents the movement of सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ हेडेड एरो या सिंगल हेडेड एरो। जब हम लोग हाफ हेडेड एरो या सिंगल हेडेड एरो का यूज करेंगे, देन कार्बन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स।
एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर ये कार्बन है और यहाँ पे आप देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जब हम कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंगल हेडेड एरो, इसको इस नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे तो ये देखिए ये फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन हो गए। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल हेडेड एरो, ये क्या होते हैं, तो डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। डबल हेडेड एरो ये क्या होते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, कार्बन और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग दिखानी है, बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखानी है, तो देन हम ये दिस रिप्रेजेंट्स इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल हेडेड एरो। देन यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का। हम यहाँ पे अगर यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाए इस कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज, दिस कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, देन इट इज कार्बोकेटायन एंड इट इज कार्बो एनायन। अगर हम बात करें किसी भी CX बॉन्ड में, अब देखिए ये एरो नोटेशन जो होता है, यह एरो उसी तरह मूवमेंट करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन कार्बन में हमने एज्यूम किया इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, देन मूवमेंट हमने इस तरफ रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए यक्स जनरली हम लोग हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और हेलोजन ग्रुप का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और हेलो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलो ग्रुप ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। देन हम इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और हैलाइड आयंस का फॉर्मेशन होगा। अगर यहीं पे C और कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो अगर इस तरफ मूवमेंट हम दिखा देंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ दिखा देंगे, देन अगर यहाँ पे हम ग्रुप G मान लेते हैं, यहाँ पे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ग्रुप G, देन हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, देन C माइनस हो जाएगा और ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन। तो हम देख सकते हैं कि डबल हेडेड और सिंगल हेडेड एरो के द्वारा हम यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन में, और सिंगल हेडेड एरो के द्वारा हम लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बॉन्ड फिजन क्या होते हैं, बॉन्ड फिजन भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। हम लोग बॉन्ड फिजन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग दो टाइप्स के बॉन्ड फिजन की डिस्कस कर चुके हैं। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, सेकंड था हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर हम लोग बात करें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करें तो सबसे पहले यहां पे बॉन्ड फिजन की बात करें। बॉन्ड फिजन मतलब ब्रेकिंग, बॉन्ड का तोड़ना। जब होमोलिटिक करने का मतलब अगर हम बॉन्ड को तोड़े, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़े और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो वो क्या हो, होमोलिटिक सिमेट्रिकल वे में हो, सभी कार्बन एटम पे क्या हो, सेम अमाउंट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी में ना ज्यादा ना किसी कार्बन पे कम। जैसे जब हम किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करें और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल वे में हो, देन इट इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसे यहाँ पे कार्बन यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो कार्बन फ्री रेडिकल प्लस कार्बन फ्री रेडिकल, तो दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि हम बॉन्ड की ब्रेकिंग सिमेट्रिकल वे में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल वे में
करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर यहां पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करें, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में कार्बन कार्बन, यहां पे हम मूवमेंट दिखाएंगे इस प्रकार। अब आप कहेंगे इसमें कार्बोकेटन कार्बोनाइड, जी हां, जैसे अगर हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन करें, यहां पे क्या होगा कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली इन ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन ओनली सिंगल कार्बन एटम या ओनली वन कार्बन एटम। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को हम किसी एक कार्बन एटम पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख लें अनसिमेट्रिकल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीटली इस कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हुआ? नहीं। जबकि हम होमोलाइटिक में क्या देखे थे, यहाँ पे जब बॉन्ड को हम ब्रेक किए थे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कभी भी हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और जब कभी भी हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन होगा। देन अब आज आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो हमारा होगा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की बात करें तो अटैकिंग रिएजेंट भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा हमने आपको बताया। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट से पहले थोड़ा सा हम होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करें तो वहां पे दो कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो होमोलाइटिक में जो हमने बताया, होमोलाइटिक में क्या क्या होता है, पहला फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देन अगर अगर बात करें, अगर कभी भी हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे किसी भी दो एलिमेंट के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है देन इट इज होमोलाइटिक फिजन वहां पे होगा। जैसे अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, 0। ग्रुप Br H Cl कभी मतलब सेम टाइप्स के कंपाउंड्स में, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में अगर हम बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आप देखेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन ऑब्लिक कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन। और देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होती है। और अगर थर्ड हम बात करें तो एरो हेड रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का सेंस ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन और एक्स, यहाँ पे हमने बताया ये हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे हेलोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप निकालेंगे तो यहाँ पे हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन कार्बन। देन यहाँ पे हम हेड एरो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, जो हेड पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, और जो टेल पोजीशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख लें आप अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या कह सकते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी अगर किसी भी एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा देन हम लोग वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं करेंगे, हम लोग कैसा क्लीवेज वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ओके, आइए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो हमारा है अटैकिंग रिएजेंट। अगर हम लोग अटैकिंग रिएजेंट में बात करें, सबसे पहले हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट होगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मींस होता है लविंग।
लविंग, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करती हो, जो इलेक्ट्रॉन से लव करती हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है। आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगी, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को देखेगी वहीं पे तुरंत क्या कर देगी? अटैक कर देगी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज which prefer to attack on electron rich center, electron rich center। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज विच प्रिफर टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। हम इसको एक नाम से और जानते हैं, हम इसको लेविस एसिड के नाम से भी जानते हैं, लेविस एसिड। क्योंकि ये लेविस एसिड की प्रॉपर्टी को शो करती है, इसलिए हम इसको लेविस एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल 2 प्रकार के होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होते हैं कौन कौन से? अगर पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम पहली बात करें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। जैसे X+, जैसे अगर हम बात करें X+ की, नेक्स्ट अगर हम बात करें NO2+, देन अगर हम बात करें R+, देन अगर हम बात करें RC+, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें SO3H, देन अगर हम बात करें H+, देन हम बात करें H3O+। These species are positively charged electrophile। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे E+ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E+ से रिप्रेजेंट करेंगे। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल को भी हम E से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, नेक्स्ट अगर हम डालें हेडिंग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जैसे CO2, SO2, SO2, PCl5, SCCl2, AlCl3, BF3। These species are neutral electrophile। अब यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें बोरान क्या है? एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, ऑर्बिटल डायग्राम आप देख सकते हैं 2s होगा और ये 2p होगा। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम फीलिंग करें, यही इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है। अगर हम इसको क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट होगा p ऑर्बिटल में, आपको ये बनेगा। देन अगर हम यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा रहे हैं फ्लोरीन की बॉन्डिंग दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए फ्लोरीन की बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देन आप देख रहे होंगे अगर p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है। वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या है? वैकेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को शो करता है, इसीलिए यह स्पेशल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जहां पे देखेंगे वहीं पे तुरंत अटैक करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे? अपना कंप्लीट करके ऑक्टेट अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। आइए हम नेक्स्ट पहुंचते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैकिंग एजेंट में। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल समझे वैसे ही सेम हम लोग आसानी से न्यूक्लियोफाइल को भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल,
जैसा यहां से भी नाम से ही क्लियर हो जाए, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग हो, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिवली चार्ज लव करता हो, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज को पास कौन जाना चाहेगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। इसका कहने का सेंस हम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और जहां भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर देखेंगे वहीं पे अटैक कर देंगे। तो हम इसका एग्जाम डेफिनेशन दे सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which prefer to attack, which prefer to attack on electron deficient center, on electron deficient center। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इसकी जो न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो लेविस बेस के जैसी होती है, लेविस बेस की जैसी होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम लेविस बेस के नाम से भी जानते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हम लोग न्यूक्लियोफाइल को जनरली NU थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पहला हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज, दूसरा होता है कि न्यूट्रल। पहला नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अगर हमारा डिस्कशन हो नेगेटिवली चार्ज, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज रखते हो, हम उन्हें क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, OH माइनस, OH माइनस हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। OR माइनस, OR माइनस, X माइनस, X माइनस, CN माइनस, NC माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस। These species are neutral नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, चार्ज तो होगा नहीं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। ऐसी स्पीसीज को हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जैसे अगर हम बात करें वाटर, H2O की बात करें तो H2O क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देखेंगे वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से यह क्या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और यह कहां पे अटैक करेगा, ऐसी स्पीसीज पे अटैक कर देगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशियंसी हो। अगर वाटर, नेक्स्ट हम कर सकते हैं ROR, यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ROH, यहाँ पे भी देखिए आप इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया, NH3, यहाँ पे देखिए NH3 अमोनिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें R3N, नेक्स्ट अगर बात करें RSR, नेक्स्ट अगर हम बात करें RSH। These species are neutral nucleophile because these species have excess of electron which like to prefer attack on electron deficient center. So these species are neutral nucleophile. आइए अब हम बात करते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहने का सेंस है कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग सेंटर होते हैं, हम उनको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हमारा जो हेडिंग होगा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अगर हम बात करें एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, these species या these nucleophile which have 2 electron pair, those nucleophile
which have two electron pair donating center are known as ambidentate nucleophile। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो Cn माइनस एंड Nc माइनस, आप यहाँ देख सकते हैं Cn एक ही स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर नाइट्रोजन है और यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर कार्बन है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें NO2 माइनस एंड ONO माइनस, यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर नाइट्रोजन है और यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर कौन है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगर बात करें SCN एंड NCS, यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर नाइट्रोजन है और यहाँ पे डोनेटिंग सेंटर कौन है? सल्फर है। तो दीज स्पीसीज आर नोन एज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। आइए हमारा जो नेक्स्ट आज टॉपिक होगा वो होगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं? ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें तो आप लोग क्लास 12th में एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं। थोड़ा सा हम आपको लाइट एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे एक रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा हमारा क्या होता था? प्रोडक्ट। और ये स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट यह पोजीशन होती थी। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं, आप यहां से देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी एज दीज स्टेट ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली एनर्जेटिक एंड शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज विच इज फॉर्म इन ईच स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट। कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट is highly energetic, short life species which is formed at every step of reaction at threshold energy स्टेट। थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट, अगर हम ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट होता है और एट ट्रांजिशन स्टेट हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट ट्रांजिशन स्टेट द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे बात करें, आइए अब हम अपने ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए इस स्टेट को ट्रांजिशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कोई ट्रांजिशन स्टेट। अगर यहाँ पे अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताएं तो ये देखिए रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये एनर्जी स्टेट है। ये हमारा क्या है? एनर्जी स्टेट। कोई भी रिएक्शन विदाउट, जब तक यहाँ पे उसकी एनर्जी लेवल पहुंचेगी नहीं तब तक वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अगर इससे कम एनर्जी है तो रिएक्टेंट ही बना रह जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, उस एनर्जी स्टेट पे वो पहुंच जाएगी, देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? यहाँ पे अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो आप देखते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? हाईली एनर्जेटिक, और ऐसी स्पीसीज जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होती हैं विच इज फॉर्म एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन एट थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट। थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पे इसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर हम बता दें, अगर यहाँ पे कार्बन 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 यहाँ पे अटैच्ड है और किसी भी X ग्रुप से क्या है? वो अटैच्ड है। अगर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हम मान लेते हैं अटैक करेगा, तो अगर यहाँ पे X क्या होगा? निकलेगा, और OH माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट होगा, वहां पे क्या बनेगा? इसके इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होगी, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम लोग फिर अगेन
कार्बन, इस कार्बन को रिमूव करके यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर एक्स रिप्रेजेंट कर दें और देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, OH को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, OH को। अब देखिए, जब कभी भी बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हम उसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट लाइन से। तो यहाँ पे दिखाएंगे ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा इसका, जहां पे एक्स क्या हो रहा है, कार्बन से दूर जाएगा और OH कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए क्या है कि रेट ऑफ द कंजप्शन, यहाँ पे जिस स्पीड से C और X के बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी उसी स्पीड से C और OH के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन OH बॉन्ड का और रेट ऑफ ब्रेकिंग या कंजप्शन CX बॉन्ड का, और देन प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा C C C C एंड OH, और यहाँ पे X बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली एनर्जेटिक शॉर्ट लाइफ स्पीसीज विच इज फॉर्म एट एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन एट थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट। एट ट्रांजिशन स्टेट द रेट ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये रहा ट्रांजिशन स्टेट। इसको आप अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में ट्रांजिशन स्टेट पे देखेंगे और अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक जितना हमारा रिक्वायरमेंट था हमने उसके बेस पे इतना आपको समझाया है, और इसके लिए देखने के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इट इज वेरी अनस्टेबल स्टेट, इट इज वेरी अनस्टेबल स्पीसीज विच इज फॉर्म एट ईच स्टेप ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होगा उसके कंप्लीट होने में हर स्टेप पे इंटरमीडिएट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें, जैसा हमने आपको बताया हमें कितने प्रकार के इंटरमीडिएट्स के पढ़ने हैं, हमें 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स को पढ़ने हैं। तो अब उस 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स में हमारा पहला होगा कार्बोकेटायन, दूसरा होगा कार्बेनायन, तीसरा होगा हमारा फ्री रेडिकल, चौथा होगा हमारा कार्बीन, और 5वां होगा बेंजाइन, 6वां होगा नाइट्राइल। अब हम यहाँ पे हर एक इंटरमीडिएट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सभी इंटरमीडिएट्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक इंटरमीडिएट्स को लेके कंप्लीट उसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और कार्बोफ्रेडिकल के हर एक इंटरमीडिएट्स के सेपरेट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ऐसे बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं जा पा रहे हैं, उनको यह लेक्चर्स आप शेयर करिए, जिससे आप ये सब जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स सभी बच्चों को क्लियर हो। थैंक यू, बाय बाय।